बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। सर्दियों की सौगातों में सबसे मशहूर सौगात सरसों का साग और मकई की रोटी। सरसों के साग की रेसिपी मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। अगर आप ये रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके इस रेसिपी को देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ मकई की रोटी की। यह मकई की रोटी सिर्फ मकई के आटे के साथ बनाएंगे, इसमें गंदम का आटा बिल्कुल मिक्स नहीं करेंगे। और बिल्कुल अच्छी नरम रोटी मकई के आटे से कैसे बनेगी कि टूटे भी नहीं और अच्छी सी रोटी बन जाए, तो ये तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी शुरू करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। दरमियानी आंच के ऊपर एक पैन रखा जिसमें मैंने आधी प्याली पानी की डाली। पानी में उबाल आ गया तो उसमें मैंने एक प्याली मकई के आटे की डाली। अच्छी तरह से उसको मिक्स किया और ढक्कन बंद करके 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब मैंने इसको एक प्याले में शिफ्ट किया और 5 मिनट में इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। 5 मिनट के बाद मैं इसमें नीम गर्म पानी शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत और इसको अच्छा नरम सा करके गूंद लूँगी। 10 मिनट आपने इसको बहुत अच्छा सा करके गूंदना है। जैसे आपको ज़रूरत लगे पानी की वैसे वैसे आपने थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी इसमें शामिल करते जाना है। अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, रेस्ट देंगे और उसके बाद इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा खुश्का लगा रही हूँ। आप चाहें तो गंदम के आटे का खुश्का लगा लें या मकई के आटे का लगा लें, कोई सा भी लगा लें। मैंने पैन रख दिया हुआ है, फ्राइंग पैन रख दिया हुआ है चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए और रोटी को मैं बेल रही हूँ। ये देखें कितने आराम से ये रोटी बेली जा रही है। ये देखिए बिल्कुल आराम से, कोई ख़तरा नहीं है ना चिपकने का ना टूटने का। अगर आप इस तरीके से आटा गूंदेंगे तो आप भी ऐसी पतली और अच्छी रोटी पका लेंगे। तवे पे पकाएं या फ्राइंग पैन में पकाएं, जिसमें आपकी मर्ज़ी आप पका सकते हैं। एक तरफ से पक जाए तो अगर आप चाहें तो पूरी खुश्क रोटी बनाने के बाद इसके ऊपर तेल या देसी घी लगा सकते हैं और अगर चाहें तो हस्बे ख्वाहिश तेल या मक्खन या देसी घी जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। देखें दूसरी तरफ भी तेल लगा दिया है। अब इसको दोनों अतराफ से अच्छी तरह से पका लेंगे। एक तरफ से पक जाए तो साइड तब्दील करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। दोनों तरफ से रोटी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसको किचन टॉवल के ऊपर निकाल लेते हैं। मकई की रोटी हमारी रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।